स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एचपी पटवारी एग्जाम और जेबीटी एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जहां पे हम बात करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है कि नंबर कोई भी डिजिट है उसको सिस्टमैटिकल ऑर्डर में किस तरह से लिखना है, उसे ही नंबर सिस्टम बोलेंगे। देखिए, आगे समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, कई तरह के होते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं एक्चुअली में नंबर किस टाइप के होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट अनंत तक जाएगी उसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होकर ये इनफाइनाइट जाती है, जो मतलब कि एक लिखा मैंने, दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, पांच लिखा और अप टू सोन इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका कोई भी अंत नहीं है। आप कोई भी नंबर उठा लो, 999, 1000, 100, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। एक से स्टार्ट होकर जहां तक आपकी सोच जाती है वो सभी नेचुरल नंबर है। आगे देखते हैं होल नंबर क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर भी सेम एक्चुअली में नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, बट इसमें शुरुआत में जीरो लग जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? जीरो। देखिए, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। देखिए, होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। 1 2 3 4। देखिए, ये होल नंबर है। जहां तक आपकी सोच जा रही है वहां तक इनफाइनाइट अनंत तक जाता है, वो होल नंबर होता है, पर जीरो से स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर को बेसिक से समझिए, आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, इंटीजर एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, इंटीजर दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। हम जीरो भी लेते हैं, पर उसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीरो भी। ठीक है। देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। चलो, हम ऐसे समझते हैं कि जो इंटीजर होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। देखिए, जो इंटीजर है मतलब कि जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाए, जहां तक इसका अनंत है, मतलब कि इनफाइनाइट अंत नहीं हो, वो क्या होते हैं? देखिए, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसमें नेगेटिव इंटीजर भी यूज हो जाते हैं, जैसे -1, -2, -3। जहां तक अनंत तक जितनी भी माइनस की वैल्यू होती है वो भी इंटीजर में आती है। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर यूज होते हैं। देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, जहां तक आपकी सोच जा रही है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर माइनस से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, -1 -2 -3 ये सभी जाएंगे। देखिए, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे जीरो से स्टार्ट होके जहां तक भी जाते हैं पॉजिटिव तक, जिसे होल नंबर भी तरह ये काम करता है। ये किस तरह से नेचुरल नंबर की तरह काम करता है। देखिए, मैंने एक चीज बता देता हूं, जो जीरो होता है। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, मैं आगे करता हूं, यहां पे लिख देता हूं ऊपर। जो जीरो होता है, जो जीरो होता है, ये ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है या ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये एक इंटीजर होता है, या तो ये नेगेटिव भी नहीं होगा ना पॉजिटिव भी होगा, ये सिंपल एक इंटीजर होगा। क्यों होगा? देखिए, हम वैल्यू लेते हैं कोई भी, हम 4 में +0 कर देते हैं तो भी 4 आएगा। अब या तो मैं 4 में
4 में 0 को माइनस कर दूं तो भी 0 4 ही आएगा। तो इसका मतलब कि माइनस को 0 को आप पॉजिटिव भी ले लो या नेगेटिव भी ले लो, पर उससे जो वैल्यू है उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए जो 0 को हम एक इंटीजर मानते हैं, उसे ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना तो नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। याद रखने भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। देखिए इवन नंबर वो होते हैं जो डिवाइड हो जाए 2 से। देखिए जैसे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे सम संख्या बोलते हैं। 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे शुरू पहला इवन नंबर कौन सा होता है 2, 0 भी लेते हैं, ठीक है 0 भी लेते हैं इवन नंबर में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 2 4 6 8 10 12, इसको 2 से देखिए डिवाइड हो जा रहा है। देखिए जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से होंगे, और नंबर हो जाएंगे। देखिए ये सभी इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12, ये सभी अप टू 100 ऑन वो होंगे इवन नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे 1 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, जो 13 15, ठीक है समझ गए होंगे, बट 3 से वो डिवाइड हो जाते हैं और नंबर। आगे देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। जो प्राइम नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए जो ये क्या होते हैं, देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो केवल जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। या तो ये खुद 1 से डिवाइड होंगे, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे, या अपने आप से ही इटसेल्फ या खुद से ही डिवाइड होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 2 लिखा है, तो 2 या 1 से डिवाइड हो जाएगा, आराम से 2 आ जाएगा, या तो खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 3 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या तो किससे होगा, अपने आप से होगा। 5 भी वैसे ही, 7 11, ये टोटल मैंने 100 तक जो भी पहले फर्स्ट 100 तक प्राइम नंबर होते हैं वो लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 100 में टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, पता है आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है कि फर्स्ट 100 में देखिए जो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं टोटल 25। 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है 46। एक क्वेश्चन बन भी चुका है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में कि 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वो होते हैं 168। ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो प्राइम है, देखिए जो इवन नंबर है वो प्राइम नंबर भी होता है, वो कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 क्या है, ये इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। सबसे छोटी की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर भी है ओड भी है वो 3 है, ये याद रखना है। उस एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे छोटी प्राइम सबसे छोटी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन सा है, याद रखना है सबसे छोटी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है, कौन सा 2 अंकों वाला, वो है 11। और सबसे बड़ी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 है। 2 अंकों वाली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और आपसे पूछा जाए 3 अंकों वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, 3 अंकों का 101 है, और सबसे बड़ा 3 अंकों वाला 997 है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, देखिए को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होते हैं।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके क्या, देखिए को प्राइम नंबर होते हैं जिसका HCF तो 1 आता है। आगे HCF LCM के बारे में बात करेंगे तब हम समझेंगे। बट उसके जो क्या है क्या कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी ले सकते हैं। 2, 3, 8, 9 के पेयर बन सकते हैं, 8, 15 के बन सकते हैं, बट उसका जो HCF है 1 आना चाहिए। बट जो ट्विन प्राइम होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस 2 का आता है। देखिए 3, 5 लिया, 2 का डिफरेंस है, 5, 7 लिया, पेयर बनाए तो 2 का डिफरेंस है, 11, 13 2 का डिफरेंस आ रहा है, उसे हम ट्विन प्राइम कहते हैं। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हमारे पास सबसे छोटा जो भाज्य संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या की बात करें तो इसका सबसे छोटा जो भाज्य कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है। इसके देखिए 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन सकते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, या तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, या 4 से हो जाएगा। उसी तरह से स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर की बात करूं, ओड कंपोजिट नंबर की, तो वो 9 होता है। देखिए या तो 1 से हो जाएगा डिवाइड, या तो 3 से, या अपने आप से हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक ठीक है, ये याद रखना है। मोर देन 2 होते, सॉरी 2 नहीं, मोर देन 2 होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसे बात बोल सकते हैं 3 या 3 से अधिक जिसके फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब बात कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है। देखिए रैशनल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहां पे लिख लेते हैं इरेशनल नंबर। इसे बोलते हैं, रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं वो किस में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है। देखिए P ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और जो Q है नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अब देखिए P/Q की फॉर्म में होता है, बट जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है रैशनल नंबर में। ठीक है, रैशनल नंबर में जो Q होगा कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, जैसे Q 0 हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे मान के चलिए Q 0 हो गया, तो हमने कोई न्यूमिनेटर 2 ले लिया और 0 नीचे डिनोमिनेटर ले लिया, तो ये जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा, बट न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, जब न्यूमिनेटर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए तभी आंसर आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम 36/64 करते हैं। ठीक है, तो इसको जो फैक्टर हटाएंगे तो कितना आएगा, 6 × 6, 8 × 8। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, ये किस में होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √3। पाई आल्सो इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंट इरेशनल नंबर में ही आते हैं। ऐसे समझ लीजिए जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए ये क्या होता है, अनंत नॉन रिपीटिंग होता है, ये रिपीट नहीं होता, आगे तक चलता रहता है। जैसे 1 पॉइंट इसकी वैल्यू होती है 1.414,
चलती जाएगी, रिपीट नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7328, आगे तक चलती रहेगी। पाई की आपको पता है 3.14159, रिपीट नहीं होगी, आगे तक चलती रहेगी, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम वैल्यू, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्राइम वैल्यू और को प्राइम वैल्यू के बारे में, ठीक है। प्राइम वैल्यू और को प्राइम वैल्यू के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए जो प्राइम वैल्यू नहीं, सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया है, सॉरी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम 281679, तो आपसे इससे पूछा जाए कोई वैल्यू है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इसका स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान कितना है, तो आपको पता होना चाहिए जो 9 का स्थानीय मान होगा वो 9 ही होगा। बट 7 का स्थानीय मान कितना होगा ये पूछा जाए तो वो होगा 7 और 0। क्यों होगा? एक अंक किसका लगेगा, इस डिजिट का, जो 9 डिजिट का क्या लग जाएगा, एक 7 से कितने अंक और आगे, तो एक ही अंक है वो है 9, तो उसका क्या लग जाएगा 0। उसी तरह 6 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, वो होगा 600, क्योंकि 6 के आगे 2 डिजिट है तो उसके 00 लग जाएगा। उसी तरह से पूछा जाए 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, 4 0 लग जाएगी, क्योंकि 1 के आगे 3 0 लगेगी, 3 है आगे, ठीक है, 3 0 लगेगी, क्योंकि 1 के आगे 6 है, 7 है और 9 है, तो 3 0 लग जाएगी। उसी तरह से 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 के आगे कितने हैं, 1 है, 6 है, 7 9, तो 4 0 लग जाएगी। उसी तरह से 2 की क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लग जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू में मतलब कि कुछ नहीं, जो फेस पे आपको दिख रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे फिर से वही वैल्यू ले लेते 281679, तो 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7 ही रहेगी। उसी तरह से 6 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। 1 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी 1 ही। 8 की 8 और 2 की 2 ही फेस वैल्यू रहेगी। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 285, ठीक है, 285.693। अब इसकी बतानी है आपको प्लेस वैल्यू, इन सभी की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जब भी पॉइंट लग जाए, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं, जब भी पॉइंट लग जाए तो आपको क्या करना है। देखिए जब भी पॉइंट लग जाता है, ये 5 है, ठीक है, जब भी पॉइंट लग जाता है तो पहले इस साइड की वैल्यू को चेक कर लो और फिर इस साइड की वैल्यू को चेक कर लो, अलग अलग दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी, स्थानीय मान होगा, वो तो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो 8 की क्या होगी प्लेस वैल्यू, वो होगी 8 और 0। उसी तरह से 2 की क्या होगी, 2 0 0, 2 बार लगा ना, 2 के बाद 0 0। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट लगा है, तो इसको किस तरह से प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.6 होगी, ठीक है, याद रखना 0.6 होगी। और 9 की क्या होगी, तो वो होगी 0.06, इस तरह से लेना 0.0 और, ठीक है, सॉरी 9 की बता रहा हूँ 0.09, क्योंकि ये 6 का 0 बन जाएगा। 3 की क्या होगी, वो होगी 0.003, ठीक है, याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब आगे देखते हैं।
अब हम समझते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए, समझ लीजिए एक क्वेश्चन है 42 इंटू 43 इंटू 44 इंटू 46 इंटू 123 इंटू 524 इंटू 847। आपसे पूछा जाए इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे कर दिए 4 3 दूनी 6 हो गए, इसको कर दिया इससे कितना हो गया 24 हो गए, तो 24 हो गए तो बट 4 बच रहा है। ठीक है, तो लास्ट यूनिट डिजिट ही करनी है तो इसको ही करना पड़ेगा, 4 से फिर से 24 होता है, तो इसको और फिर से आगे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 3 से, तो बनता है 12। ठीक है, तो ये 2 ले लेते हैं, तो 2 को किससे करना है, फिर से 4 से करना है, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से 8, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, 8 को इससे कर दीजिए 56 होता है, तो यूनिट डिजिट में जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। कितनी आएगी 6 आएगी। ऐसे ही आंसर आपका निकल जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि एक और क्वेश्चन पूछते हैं 51 इंटू 105 इंटू 112 इंटू 119 इंटू 73, आगे कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 99 कुछ भी दिया हो, तो आपको इसको क्या देखना है, कभी भी आपको यूनिट डिजिट के बारे में पूछा हो और मल्टीप्लाई में बताया कि यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कहीं पे भी 5 दिख जाए यूनिट डिजिट में, कहीं पे भी यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए और कोई मल्टीप्लाई में ओड इवन वैल्यू भी दिख जाए, क्योंकि ये इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगी 0 आएगी। आपको कोई भी इनको भी नहीं सोल्व करना है, किसी को सोल्व नहीं करना है, कोई भी 2 वैल्यू आपने देखनी है जहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 5 नज़र आ जाए और साथ में कोई भी इवन डिजिट नज़र आ जाए, तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा 0 आ जाएगा। जो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 ही आएगी। अब थोड़ा सा कल देखेंगे, कल क्या क्या देखेंगे हम, कल हम रूल समझेंगे। कौन से रूल समझेंगे, 1 5 6 0 का रूल और 2 3 7 8 का रूल, 4 का रूल, 4 ओड और इवन और 9 ओड इवन का रूल समझेंगे और वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं वही करेंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 1 1 1 एक क्वेश्चन है, घर के लिए आपको आता होगा तो कर देना, पावर 5 5 5, तो आपको यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है विदाउट कोई कैलकुलेशन करके। तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।